हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। रानी की चटपटी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर मशरूम। ना तो इसमें टमाटर है और ना ही इसमें पानी है, फिर भी ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनके तैयार हो जाएगी और बहुत ही इजी तरीके से। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं कैसे बनती है। इसके लिए मैंने एक प्याज को फ्राई कर लिया है और अब इसका हम एक पेस्ट बना के रख लेंगे। इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे और उसके बाद एक बाउल में मैंने सभी मशरूम को ट्रांसफ़र कर दिया है। उसमें प्याज का जो पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। उसके बाद इसमें आधा चम्मच के करीब जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे चिकन मसाला डाला है। आप चाहें तो यहाँ पे किचन किंग भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें बॉइल्ड किए हुए मैंने मटर डाला है और साथ में 2 बड़े चम्मच हमने दही के डाला है और अब इसको हम प्रॉपर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम धनिया डाल देंगे। धनिया डाल के एक बार फिर से इसको मिक्स करेंगे। देखिए, उसके बाद मैंने एक पैन में 2 चम्मच के करीब तेल लिया है। उसमें एक तेज पत्ता डाल दिया है, 2 लौंग डाला है, आधा चम्मच के करीब हींग डाला है और आधा चम्मच जीरा डाला है। ये जैसे ही हल्का सा भुन जाएगा उसमें हम 2 बड़े चम्मच कश्मीरी रेड चिली डालेंगे। ध्यान रहे जब भी मिर्ची डालेंगे गैस की फ्लेम लो रहनी चाहिए और तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे मसाला जो है वो जल सकता है। इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें हम मशरूम डाल देंगे। इसको प्रॉपर आराम से डालें। ये सबसे इजी रेसिपी लगी क्योंकि इसमें ना तो मुझे टमाटर को फ्राई करना है, ना ही इसमें प्याज को अच्छे से फ्राई करके बनाना है। ये देखिए, इसको मिक्स करेंगे। इसमें कितना अच्छा कलर आया है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद इसको मिक्स कर दें। इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि दही में ऑलरेडी पानी होता है, तो वो उसी में सब्ज़ी हमारी पक जाएगी। इसे कम से कम 20 से 25 मिनट हमें लो फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही इजी रेसिपी। इसमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है और आपकी सब्ज़ी मात्र 20 से 25 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी बढ़िया से बन गई है। अब आप इसे रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।